इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। वियान फिनकैप, समस्त गुरु भक्त परिवार, गांधीनगर, गुजरात। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में विद्यमान जितने भी पदार्थ हैं वे सभी पौद्गलिक पदार्थ उभय शक्ति से युक्त हैं। इसका आशय ये हुआ उन पदार्थों में ऊपर जाने की भी क्षमता है और नीचे आने की भी क्षमता है। मकान में बनी हुई सीढ़ियाँ छत तक पहुँचाने में निमित्त बनती हैं, तो वे ही सीढ़ियाँ नीचे उतरने के लिए भी निमित्त बनती हैं। सीढ़ियों का उपयोग कैसे करना है, यह सीढ़ियाँ नहीं बताएंगी। ये समझ, ये बुद्धि, ये सोच उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। रस्सी फेंक करके ऊपर पेड़ पर भी चढ़ा जा सकता है और रस्सी को खूंटी पर गाड़ कर बांध करके कुएं में भी उतरा जा सकता है। रस्सी नहीं कहेगी कि इसे ऊपर फेंक करके बांध दो और चढ़ जाओ। रस्सी न कहेगी कि यहाँ खूंटी गाड़ के बांधो और नीचे उतर जाओ। ये स्वयं इतनी बुद्धि, इतनी सोच, इतनी समझ, इतना विवेक उस व्यक्ति के पास स्वयं होना चाहिए। आज खेद की बात ये है, दुख की बात ये है कि वस्तुएं तो पर्याप्त से भी ज़्यादा हैं, किंतु उनका सदुपयोग करने की हमारी बुद्धि कहीं तिरोहित हो गई है। जिस भी व्यक्ति के पास जो भी साधन सामग्री जो कुछ भी है उसका सदुपयोग करना आज से अभी से प्रारंभ कर दे तो वह मोक्ष मार्गी बन सकता है। अपनी प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक चीज़ का सदुपयोग करना प्रारंभ कर दे तो आज से अभी से वह धर्मात्मा हो सकता है। वह आज से ही सदुपयोग करना प्रारंभ करता है तो आज से ही वह सज्जन पुरुष हो जाएगा, परोपकारी हो जाएगा, धर्मात्मा हो जाएगा। चाहे उसके पास साधन सामग्री किंचित है और चाहे प्रचुर मात्रा में है। ये मत सोचो कि मेरे पास बहुत सारा होगा तब मैं परोपकार करूँगा, हित करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। थोड़ा है या बहुत, ये महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात ये है कि उसका आपने उपयोग क्या किया। जैसे किसी भिखारी ने भीख में मिला हुआ भोजन 4 आम और 4 रोटी उसने मार्ग में चलते हुए उन अनाथ भिखारी बच्चों को दे दिए जो बेचारे भूख से तड़प रहे थे। 4 आम और 4 रोटियां दे दी, किंतु एक व्यक्ति जिसके पास 1 लाख रुपया बचा था, व्यापार में प्रॉफिट में बचा, प्रॉफिट हुआ, उसे रखा था घर में, सोच रहा था जब मेरे पास 1 करोड़ हो जाएगा तो मैं 1 करोड़ में से 99 लाख पूरा दान कर दूंगा। जो सोच रहा है कि 1 करोड़ होने पर मैं 99 लाख दान करूंगा, वह व्यक्ति बहुत पीछे है उस व्यक्ति से जिसने अपनी 4 रोटी और 4 आम दे दिए। उसने 100% दे दिया। ये अभी 99 तक जोड़ेगा, पाप कमाएगा, तब देने की भावना भारा है। दे पाए नहीं भी दे पाए जरूरी नहीं है। यथेक्ष धन कभी किसी के पास नहीं हुआ, यथेक्ष साधन सामग्री कभी किसी के पास नहीं हुई, यथेक्ष वस्तु कभी किसी को प्राप्त नहीं होती, किंतु हाँ, जो प्राप्त है उसे यथेक्ष बना लो। यदि आपको
जो चाहते वो नहीं मिल रहा है, तो जो मिला है उसे चाहना प्रारंभ कर दो, उसी में से सुख निकलना प्रारंभ हो जाएगा। सुख हमारी सोच में है, सुख वस्तु में नहीं है। सुख हमारे विशुद्ध परिणामों में है। सुख हमारी क्रिया के परिणाम पर इतना डिपेंड नहीं करता है, हमें अपने परिणामों को देखना है। यदि हमारे पास परिणामों को देखने की, परखने की सामर्थ्य आ गई, तो समझ लो हमने संपूर्ण शास्त्रों के सार को ग्रहण कर लिया। और यदि हमारे पास ये कला नहीं आई, तो संसार में सैकड़ों हजारों कला सीखने पर भी हम निरा मूर्ख हैं। हम एक नहीं 10-20 एमए भी कर लें विषयों पर, तब भी निरा मूर्ख हैं। एक नहीं कई विषय पर अपन शोध भी करें, तब भी मूर्ख हैं, जब तक हम अपनी आत्मा को शुद्ध करने की कला नहीं सीख पाते हैं, जब तक हम अपने पास उपलब्ध साधन सामग्री का सदुपयोग करने की कला नहीं सीख पाते हैं। यदि हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, तो हमारी साधन सामग्री को प्राप्त करना वह व्यर्थ है, और व्यर्थ नहीं अनर्थकारी है। वस्तु वही वरदान स्वरूप हो सकती है, वही वस्तु अभिशाप स्वरूप हो सकती है। जिस दिया सलाई के माध्यम से अपना बुझा दीपक जलाया जा सकता है, सबके बुझे दीपक जलाए जा सकते हैं, हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, और अंधकार को दूर भगाया जा सकता है, उसी दिया सलाई की एक काड़ी के माध्यम से बस्ती की बस्तियां भी जलाई जा सकती हैं। बात ये नहीं है कि तुम्हारे पास एक काड़ी है माचिस में, दिया सलाई में। बात महत्वपूर्ण ये है कि तुम उसका उपयोग कैसे करते हो। तुम सोचो मैं दिया जब जलाऊंगा मेरे पास पूरी माचिस होगी, तब नहीं। एक काड़ी से पहले अपना दिया जलाओ, फिर उससे अनेक दिए जलाए जा सकते हैं। किस प्रकार से आप वस्तु का उपयोग करते हैं, ये आप पर निर्भर है। दूध है, दूध का क्या बनाया जा सकता है। दूध ने कभी ज़्यादा जिद नहीं की कि मैं तो दही बनूंगा। दूध ने कभी ज़्यादा जिद नहीं की मैं तो मलाई बनूंगा। दूध ने कभी नहीं कहा मैं तो पनीर बनूंगा। दूध ने कभी नहीं कहा मैं मावा बनूंगा। दूध दूध है। दूध में मुट्ठी भर शक्कर डाल दो तो मीठा हो गया, नमक डाल दो तो खारी हो गया। दूध में थोड़ा सा जामुन डाल दिया तो दही बन गया, और दूध को थोड़ा सा गर्म कर दिया तो मावा बन गया। दूध कुछ भी बन सकता है। ऐसे ही हम भी अपने इस शरीर को, ये शरीर भोगों में लीन हो गया तो जब तक जिएगा तब तक रोगी बन के जिएगा, और आगे भोग भोगते भोगते मर गया तो नरक आदि वेदना को देने वाला होगा। और यह शरीर यदि योग साधना में लगा दिया, प्रभु भक्ति में लगा दिया, इस शरीर को दही न बना करके, खट्टी छाछ न बना करके, इसको शरीर रूपी दूध को यदि मावा बना दें, या शरीर में से क्रीम घी निकाल लें, तो भी निकाला जा सकता है। ये शरीर शक्ति से, वह शक्ति से युक्त है। आप पढ़ते हैं तन जिन मंदिर मन कमलासन। ये तन शरीर जिन मंदिर है, मन ये कमलासन है, वेदी है, और मेरी शुद्ध आत्मा उस पर परमात्मा रूप हो सकती है। मंदिर का निर्माण कैसे करते हैं? क्या गंदगी से करते हैं? गटर के पानी से करते हैं? क्या विष्ठा आदि उसमें लगाते हैं? क्या गंदे पत्थरों को उसमें लगाते हैं? नहीं। कोई इन गंदी चीज़ों को तो अपने मकान में भी नहीं लगाएगा। भगवान के मंदिर में क्या लगाएगा? ईंट भी लगाएगा तो शुद्ध जल में धो कर के लगाएगा। वह मजदूर भी काम कर रहा है तो नहा धो करके आ रहा है। वह अपने प्रभु परमात्मा का स्मरण करके वह काम कर रहा है, कह रहा है मैं मजदूरी नहीं कर रहा, मैं तो प्रभु परमात्मा की पूजा कर रहा हूँ। ये मेरी पूजा करने का तरीका है। भगवान के मंदिर में पानी भी लगा रहा है तो छान छान के लगा रहा है। उस मंदिर में एक पैसा भी लगा रहा है तो कहता है कि भाई मंदिर में वही अपना पैसा लगाएं जिनका ईमानदारी का धन हो। बेईमानी का धन यहाँ पर देने नहीं आना। बेईमानी का धन व्यय करने के लिए संसार में बहुत जगह हैं। शुद्ध वस्तु लगाई जाती है, उच्च वस्तु लगाई जाती है। मंदिर बन के तैयार हो गया, शिखर बन गया, कलश भी चढ़ रहे हैं, मंदिर पर बहुत अच्छा पेंट किया, सब कुछ किया, क्या मंदिर चमक रहा है। एक नहीं अनेक लोगों की भावना जुड़ी हैं, भावनाओं से वह मंदिर बना है। नहीं तो मकान तो ऊंचे ऊंचे और बन सकते हैं। मकानों को जाके कोई प्रणाम नहीं करता, प्रणाम तो उस मंदिर को करता है। मंदिर की देरी को छू करके माथे से लगाते हैं।
उस मंदिर पर पहुंचते ही पहले मंदिर का अर्घ चढ़ाते हैं। आप जिनालय को मंदिर को एक देवता मानते हैं नवदेवता में। और वह मंदिर बनाया, उत्कृष्ट द्रव्य से, शुद्ध द्रव्य से बनाया। फिर वेदी बनाई, क्या आकर्षक वेदी बनाई अपनी क्षमता के अनुसार। चाहे वह मार्बल लगाया, चाहे वह सादा पत्थर लगाया, उस पर बारीकी से कार्विंग का काम कराया, उस पर सोने का काम कराया। कई बार तो ऐसा कराते हैं कि आपके जो जिनबिंब हैं, जो देवता हैं, जो भगवान हैं, जो परमात्मा की मूर्ति हैं, उनका वैल्यूएशन करें तो उनकी इतनी वैल्यू नहीं होगी, उससे ज़्यादा धन आपने वेदी में लगा दिया सजाने में। हो सकता है परमात्मा की मूर्ति आपकी 2-4 लाख की आई हो, कि वेदी के सजाने में 25-50 लाख भी खर्च कर दे। तो इतनी सुंदर वेदी बनाई और भगवान विराजमान किए। कैसे किए? वह एक सिंपल साधारण से पाषाण के किए, किंतु उस पाषाण को भगवान बनाने के पहले उसकी पूजा की, तरासा, उसको शिल्पकार ने अच्छे से बनाया, इतने शुद्ध भाव डाल दिए, उस प्रतिमा को देख करके ऐसा लगता था जीवंत मूर्ति दिखाई दे रही है, जीवंत भगवान दिखाई दे रहे हैं, और मस्तक अपने आप झुक गया। तो मंदिर तब बनता है, मंदिर केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, मंदिर केवल पैसे से नहीं बनता। हर पैसे वाला व्यक्ति मंदिर बना सके तो आज संसार में जितने घर नहीं होते उससे कई गुने मंदिर होते। मंदिर भावनाओं से बनते हैं। मंदिर यदि बाहर का बनाने की सामर्थ्य नहीं है तो हृदय को मंदिर बनाते हैं। एक बुढ़िया एक झोंपड़ी में मंदिर बनाती है। मणिया जी का मंदिर आपको मालूम है, पचनहारी की मणिया, वो पीछने वाली ने अपनी झोंपड़ी मंदिर बनाया। मंदिर बनते हैं भावनाओं से, धन से नहीं बनते। अनेक व्यक्ति इतने पूंजीपति हैं। स्कॉटलैंड का राजा ब्रूस, वह 20 लाख करोड़ डॉलर का मालिक था, किंतु पैसा नहीं लगा पाया। जैसे कमाया व्यापार वैसे चला गया, जहाज फट गया, डूब गया, मर गया। ऐसे ही आज भी हजारों करोड़ के मालिक हैं भारतवर्ष में, आज भी सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं, किंतु उनसे पूछो क्या जीवन है? आपने कोई अपने घर में एक अच्छा सा मंदिर बनाया, बाहर कहीं मंदिर बनाया? नहीं बना पाया होगा, क्योंकि हो सकता है उनका पैसा इतना उत्कृष्ट नहीं हो जो मंदिर में लग सके। तो मंदिर बनाने के लिए ये सब चीज़ आवश्यक है। सबसे पहली चीज़ आवश्यक है भावना। फिर मंदिर बनाने में लगाया हुआ द्रव्य शुद्ध होगा तो मंदिर में पूजा करने में आनंद आएगा। ईमानदारी का धन होगा तो मंदिर में अक्षय पैदा होंगे। भगवान की मूर्ति विराजमान करने वाले व्यक्ति ने भावना भाई होगी महीनों तक, वर्षों तक, कि हे भगवान बस मेरी भावना है, मैंने अपनी भावनाओं को एक मूर्त रूप दिया है आपको। और मूर्त रूप जब भावनाओं को देते हैं, भावना मूर्त रूप आकर के साकार परमात्मा आती हैं, तो वह परमात्मा की मूर्ति साक्षात दिखाई देती है। उससे जो मांगो सो मिलता है, बिना मांगे मिलता है, भावना भाते मिलता है, सबकी मनोकामना मुरादें पूरी होती है। और वेदी में महिलाओं को हमने देखा, जब वेदी बनती है, उन्होंने अपने कान के कुंडल दिए, हाथ की चूड़ियाँ दी, चेन दी, क्या क्या नहीं दे दिया, सब कुछ दे दिया। भगवान की वेदी में लगा दो, सब लगा दो। मेरा सौभाग्य कि मैं इस धन को भगवान के कदमों के नीचे रखने में मैं इतना पुण्य कमा सकी, रख सकी। और फिर किसी शुद्ध त्यागीवती ने, आचार्य ने प्रतिष्ठा की, उसकी प्रतिष्ठा करने पर तब वह मंदिर बनता है। अब इस शरीर को मंदिर बनाना है, तनुजन मंदिर। ये शरीर रोगों का घर बन सकता है, भोग भोगेंगे तो रोगों का घर बन जाएगा। वचनों से बकवास करेंगे, गाली गलौज करेंगे तो हो सकता है वचन शक्ति ही नष्ट हो जाए, गूंगापन आ जाए, और वचन बोलने से पाप का असर हो। यदि मन के विचारों से हम पाप कमाएंगे तो मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, यह मनुष्य ही में मन ही है बंध मोक्ष का कारण है। स्वर्ग भी ले जा सकता है, नरक भी ले जा सकता है। तो मन को शुद्ध रखना है, इस मन का सदुपयोग करना है। तो ये शरीर मंदिर कैसे बनेगा? शरीरम व्याधि मंदिरम, यह शरीर तो व्याधि का मंदिर है। ये व्याधि का मंदिर शरीर मंदिर के मंदिर कैसे बनेगा? ये बनेगा, इसका निर्माण शुद्ध द्रव्य से करो। संकल्प कर लो मुख के अंदर अभक्ष पदार्थ का जीवन में कभी सेवन नहीं करूँगा, कभी भी गंदी वस्तु उसमें नहीं डालूंगा, इस शरीर का पोषण गंदे पदार्थों से नहीं करूँगा। और मन को वेदी बनाना है। इतनी सुंदर वेदी बने, इतनी सुंदर वेदी बने कि बस रीझ जाओ आप ही अपने मन की वेदी पर। कैसे रीझ जाओ? अत्यंत शुद्ध विशुद्ध विचारों को नोट करो, उनको पढ़ो, आंख बंद करके फिर सोचो, पुनः अपना सोचो,
प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाव। सोचो यदि मेरे पास ऐसी शक्ति हो तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, सबके दुखों को दूर करूँगा, ऐसी भावना भाते रहो। जब ये शुद्ध भावना जितनी उत्कृष्ट होती है, विधि उतनी अच्छी बन जाती है। जब आपका भाल, ये मस्तिष्क शुभ विचारों को अपने अंदर लाता है, अच्छे विचार करता है, तब ये भाल शिखर माना जाता है। जब आपकी आत्मा, आपका उपयोग ब्रह्म स्थान पर पहुंच जाता है, तब समझो आपके तन के मंदिर में कलशारोहण हो गया। जब आपकी विशुद्ध ऊर्जा निकलती है, तब समझो आपने ध्वजारोहण कर दिया अपने तन के मंदिर के ऊपर। तो ऐसे बनता है ये तन मंदिर, ऐसे बनता है, ऐसे नहीं बनता है या कुछ भी खाते पीते रहो। मकान बन सकता है, मंदिर नहीं बन सकता। इसके लिए शुद्ध भावना चाहिए, इसको शुद्ध करना है, शुद्ध करना है। सनत कुमार चक्रवर्ती का शरीर कामदेव जैसा सुंदर शरीर, देव देखने के लिए आए, क्षण भर के बाद वह कुष्ठ रोगी हो गए। शरीर कुष्ठ रोगी हो गया, और एक शरीर ऐसा कि जन्म से इसका शरीर अत्यंत घृणित, दुर्गंध युक्त, किंतु शुद्ध भावना करने से, परोपकार करने से, भगवान की पूजा भक्ति करने से उनका शरीर इतना अच्छा हो गया कि शरीर से सहज ही सुगंध आने लगी। चाहे सुगंध इस शरीर से, माटी से आए या न आए, किंतु शरीर से किए गए कृत्यों के माध्यम से स्वतः ही यश फैल गया। तो महानुभाव, हमें किस प्रकार वीतरागी भगवान को, भावी परमात्मा, हमारी आत्मा, यदि हमारा शरीर शुद्ध है, वचन हमारे परोपकार से युक्त हैं, भावनाएं हमारी सर्वोदयी हैं, तब हमारी आत्मा ही भावी परमात्मा बन करके यहाँ विराजमान हो जाएगी। देह सफल सेवा किए, देह सफल सेवा किए, कर सफल शुभ दान, तीर्थ वंदन पद सफल, शीर्ष सफल परिणाम। देह की सफलता है सेवा करने से, उपकार करने से, और कर की दान देने से, पैरों की वंदना करने से, और परिणामों के माध्यम से हमारे परिणाम समूह तो मन सफल होता है। तो महानुभाव, हमें अपने संपूर्ण शरीर को सफल करना है, और सफल यही है कि हम इसका सम्यक उपयोग करें, सदुपयोग करें, तब हम अपने तन को मंदिर बना सकते हैं। हम अपने तन को मंदिर बनाने की चेष्टा करें, तब हमारी आत्मा निस्संदेह परमात्मा बन सकेगी। यही शाश्वत श्रेय मार्ग है जिसके हम और आप पथिक बने। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। कार्यक्रम के पुणे आयोजक थे श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। वियान फिनकैप, समस्त गुरु भक्त परिवार, गांधीनगर, गुजरात। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत।